पेट्रोलियम, अगर आज की इसकी प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो एक इसने जो ऊपर की हर्डल है उसे ब्रेक करने की कोशिश की, नाकाम रहा, प्राइस फिर नीचे ही क्लोज हुआ है। तो जब तक 206 के ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू नहीं करता तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटी है। हाँ, किसी को शॉर्ट साइड पर अगर कोई ट्रेड लेना है तो कल की ओपनिंग अगर 202 के आसपास आती है तो आप 201 का स्टॉप लॉस लगा के 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, आप शॉर्ट कीजिएगा। आपको नीचे के टारगेट जो एक दिन पहले भी अचीव हुए थे 195 के, वो फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ बाइंग साइड पर अभी हम बात नहीं करेंगे। आईटीसी देखिए, दो डोजी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं। आप सब जानते हैं कि डोजी कैंडल्स क्रिएट होने का मतलब होता है कि स्टॉक ने किस साइड की मूव लेनी है वो डिसाइड करता है। तो एक बार अगर हम एमएसीडी को देखें तो अभी बुलिश स्ट्रेंथ नजर कहीं नहीं आती, लेकिन जो 192 की एक ऊपर की एक रेजिस्टेंस है, जब तक स्टॉक इसको क्रॉस नहीं करता इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं। और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कहां देखने को मिलेगा कि इतने बेरिश ट्रेंड से थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, वो 196 का प्राइस है। उसके बाद एक बुलिश स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखने को मिलेगी। जब तक प्राइस 193 के नीचे है तब तक हम इसके अंदर अपना व्यू नेगेटिव ही रखेंगे। कल की ओपनिंग अगर किसी कारणवश 190 के आसपास देखने को मिलती है तो उस केस में आप 191 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं 187 के टारगेट के लिए। अपसाइड का मैंने आपको बता दिया कि कहां इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। चलो अगला स्टॉक कर लेते हैं हिंडाल्को ने देखिए जो 197 की एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, इस स्टॉक ने कम से कम 10 बार इसको कोशिश की है क्रॉस करने की, लेकिन हर बार नाकामी देखने को मिली। आज भी प्राइस 196.75 के आसपास अपसाइड किया, लेकिन वहां से अच्छी सेलिंग देखने को मिली और 192.5 के आसपास की क्लोजिंग आई। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग है। कल की ओपनिंग अगर नीचे की तरफ होती है 192 या 191.50 के आसपास की अगर ओपनिंग होती है तो 50 से ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के, बड़ा स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, केवल ₹1 के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, उसको लगा के अगर आप शॉर्ट करेंगे तो 189 188 दो टारगेट्स ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये दो प्राइसेस होल्ड नहीं कर पाता तो स्टॉक 174 तक भी गिर सकता है। और स्ट्रेंथ कहां दिखेगी? स्ट्रेंथ इसकी दिखेगी क्लोजिंग बेसिस पर 197 को क्रॉस करके प्राइस क्लोज होता है तो उस केस में एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर बात करनी हम शुरू करेंगे, अदरवाइज तब तक नहीं। डॉक्टर रेड्डी ने आज एक कोशिश की, कोशिश अच्छी कामयाब भी हुई, 2 टारगेट्स को क्रॉस करता हुआ ये अपसाइड पे क्लोजिंग दी है। अब एक छोटा सा टारगेट एक बचता है 4490 का। अगर ये हर्डल भी अगर क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ा ट्रेंड अपसाइड के लिए फिर से देखने को मिलेगा और मैं आपको बताता हूं कि वो टारगेट होगा 4700 का, यानी 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट की मूव आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, आपको इन फ्यूचर याद रहेगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। आप इस प्राइस पर नजर रखिएगा जो आपको देखने को मिल जाएगी 4695 के टारगेट के लिए। लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, नेगेटिव साइड की हमें बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग केवल शॉर्ट करके ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि 4400
पे एक खास नजर रखिए। वो ब्रेक होता है अगर प्राइस 4380 की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो 4390 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 4290 का, तकरीबन 100 पॉइंट्स बहुत स्पीड से आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने आपसे बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला एक रेंज बाउंड है, कोशिश हुई है आज के दिन में क्रॉस करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो जब तक प्राइस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 760 को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता, तब तक आप बाइंग जैसी स्ट्रेंथ कह सकते हो वैसी स्टॉक में मूवमेंट नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी। हाँ देखिए, इतना बड़ा फॉल हुआ है, थोड़ा सा अपसाइड मूव बनती भी है और 2 दिन में देखने को भी मिली, लेकिन ये नहीं कि आपने सोच लिया कि यहां से एक हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल गया है। वो अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। कल के दिन में अगर फिर से प्राइस 735 के आसपास नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है तो आप 740 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टारगेट होंगे 715 के। स्ट्रेंथ के लिए, बाइंग के लिए मैंने आपको प्राइसेस बता दिए। 760 के अबव हम सोचना शुरू करेंगे। भारती इंफ्राटेल, देखिए कल जो एक प्राइस हमने कहा था कि क्रॉस करके ऊपर की तरफ कोशिश की थी, लेकिन फिर इसको रिजेक्शन मिली थी 196 के आसपास। आज की ओपनिंग ऊपर की तरफ हुई और जहां ओपनिंग हुई वहीं से इसको तकरीबन 20 रुपए की मूव अपसाइड को देखने को मिली और हाईएस्ट साइड पे क्लोजिंग आई। तो क्या यहां से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिख गया है? जी हाँ, यहां से आप देखिए MACD ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। आप देखिए कल के जो प्राइस था यहां से एक इसने इंडिकेशन देना शुरू किया था और जब इंडिकेशन मिला तो देखिए अगले दिन की मूव क्या बढ़िया देखने को मिली। तो RSI ने भी एक ही दिन के अंदर 36 से सीधा 64, जो ओवर सोल्ड था अब वो ओवर बॉट होने वाला है। तो अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल चलिए। कल की ओपनिंग अगर 220 के आसपास आती है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं, 234 के टारगेट के लिए अच्छे बड़े टारगेट अपसाइड पर बनते हैं। 234 का टारगेट इजीली आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम नजर रखनी होगी। हाँ, स्ट्रेंथ स्टॉक ने रिवर्सल दिखा दिया है। शॉर्ट कहीं दूर दूर तक नहीं, जब तक 199 क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक शॉर्ट नहीं करना। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल की आज क्या एक डिक्लाइन किस कारण से आया ये सब आप जानते हैं कि वोडाफोन अमेजन डील के ऊपर एक मार्केट में न्यूज देखने को मिली और वोडाफोन पॉजिटिव टेरिटरी में 20% के सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ और भारती में एक डिक्लाइन देखी गई और इसने जो एक अपनी ऊपर की रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 2 दिन लगातार ऊपर की क्लोजिंग दी थी, आज के दिन में वो फिर से अपनी एक दायरे में नीचे की तरफ आ गया। अब कल के लिए क्या है? कल के लिए ये है कि अगर प्राइस 530 क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो ही आप शॉर्ट करने की सोचना। जब तक ये 544 और 530 के बीच में है, मैं तो ये कहूंगा कि ये नो ट्रेड जोन में है, तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, 530 ब्रेक करते ही बहुत अच्छा आपको शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनको इसके अंदर ट्रेड ही लेना है। तो कल के दिन के लिए अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है यानी 540 के आसपास ओपन होता है तो आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 534। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो ये एक बियरिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है।
यानी इसका प्राइस अगर 3580 ब्रेक करता है तो इसमें एक नेगेटिव स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगी, यानी बियर्स हावी हो जाएंगे और इस प्राइस को जो पहली सपोर्ट दिखेगी वो 3550 और जो दूसरी सपोर्ट दिखेगी 3500 के लिए, ये दो इमीडिएट टारगेट्स आपको बहुत तेजी से अचीव होंगे। स्ट्रेंथ हमें कहां देखने को मिलेगी? अगर प्राइस 3730 को क्रॉस करेगा, मैं आपको मेंशन कर देता हूं इसके ऊपर, 3730 को क्रॉस करने के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इसको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, एक इसको सपोर्ट इसी प्राइस पे देखने मिलेगी 3670 के ऊपर। इसको क्रॉस करने के बाद ही हम कहेंगे कि एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक आने वाला है। जब तक ये इसके अंदर है, इन दो टेरिटरीज के बीच में है, तब तक तो इसमें ट्रेड लेना बनता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने आज जो पिछले 3 दिन की कोशिश थी, आज थोड़ी सी कोशिश हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रही। प्राइस 830-32 पे क्लोज हुआ है, लेकिन जब तक प्राइस 864 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक बाइंग स्ट्रेंथ, हम तो इस स्ट्रेंथ को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं चूज करेंगे। लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं, अगर प्राइस कल के दिन में 830 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 830 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 795। अंबुजा सीमेंट ने आज एक, देखिए ये होते हैं ट्रैप्स। पिछले 7-8 दिन से लगातार बेयरिश ट्रेंड था, इतना बड़ा फॉल एक ही दिन में देखा गया और उसके बाद 2 कैंडल्स जनरेट हुई बाइंग साइड पे। यहां से देखने के कोई भी कह सकता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया, लेकिन मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको यह बताया कि जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखेंगे। आज देखिए प्राइस ऊपर जरूर खुला, लेकिन वहां से क्या बढ़िया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, खुला ऊपर, लेकिन जहां क्लोजिंग आई बिल्कुल लोएस्ट पे 215 की क्लोजिंग, बेयरिश साइड पे क्लोजिंग आई है। कल की ओपनिंग अगर 214 के आसपास आती है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए नीचे 211 के टारगेट के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा केवल 221 क्रॉस करने के बाद, तब तक बाइंग तो मत कीजिएगा, नहीं तो आप बुल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं और आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर इन 10 पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा और रिजल्ट्स आप खुद एनालाइज कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल एक बार फिर से आपके सामने अपनी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।